जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पावर पॉइंट के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम पावर पॉइंट के बारे में बात करें तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक्सेल पढ़ाया, एमएस वर्ड भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो एमएस वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि विन वर्ड का ही पेज हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड के पेज पे मैंने आपको बताया था कि कोई डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। बताया था मैंने, कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई सर्टिफिकेट बनाना हो, तो इसके लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते थे ना। एमएस वर्ड में मान के चलिए कि कोई डॉक्यूमेंट बनाते थे, किसी कंपनी का लोगो तैयार करना होता था, करते थे, ठीक है। कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट बनाना हो, सर्टिफिकेट बनाना हो या कवर पेज वगैरह बनाना हो, इसके लिए एमएस वर्ड का हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल का भी प्रयोग हम लोगों ने जाना था कि एक्सेल का प्रयोग हम डेटा एंट्री के कामों के लिए करते थे ना। मान के चलिए कि डाटा एंट्री में जो भी फार्मूले यूज होते हैं या आमतौर पे जो भी फार्मूले का प्रयोग कंपनियों में किया जाता है, इसके लिए हम सबसे ज्यादा जो है एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब एक प्रकार के पार्ट्स हैं किसके, एमएस ऑफिस। किसके पार्ट है, एमएस ऑफिस के एक प्रकार के ये पार्ट हैं। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, लेकिन आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका एमएस पावर पॉइंट। और देखिए, एमएस पावर पॉइंट के अगर बारे में हम बात करें तो एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई प्रचार प्रसार से संबंधित आपको कुछ ऐड वगैरह बनाना हो, इसके लिए पावर पॉइंट का आप हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। या बड़ी बड़ी कंपनियों में मान के चलिए कि किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर उनको कोई कंपनी का मैनेजर है या कोई कंपनी का मालिक है और अपनी पूरी प्रोडक्ट कंपनियों में रखे हुए पूरे प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी कस्टमर को जानकारी देना चाहता है, तो प्रत्येक प्रोडक्ट का क्या करता है, वो प्रेजेंटेशन तैयार करता है एमएस पावर पॉइंट पे, जिससे कि वो मीटिंग में आसानी तरीके से हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सके। आप यूं समझिए कि पावर पॉइंट का प्रयोग हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। जैसे एमएस वर्ड में, जैसे मान के चलिए एमएस वर्ड में तो हम कोई प्रेजेंटेशन तो बना नहीं सकते, बना सकते हैं। या एमएस पावर पॉइंट में अगर हमको फार्मूला वगैरह का प्रयोग करके देखना हो तो कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर का वर्क क्या है, अलग अलग। कि सॉफ्टवेयर एक ही है, वो है आपका एमएस ऑफिस, लेकिन ये इसके पैकेज बहुत सारे, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। तो जैसे वर्ड का प्रयोग हम एक्सेल पे नहीं कर सकते हैं, एक्सेल का प्रयोग हम वर्ड पे नहीं कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का प्रयोग हम एमएस पावर पॉइंट में नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों पैकेज का वर्क बिल्कुल अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है ना। ये डिपेंड ये करता है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर को भी वर्तमान में चला रहे हैं। अगर हम पावर पॉइंट चला रहे हैं तो उस पर हम विभिन्न प्रकार के स्लाइड बनाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार का प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। अगर हम एक्सेल चला रहे हैं तो अपनी बहुत सारी कंपनियों में जो डाटा एंट्री के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मान के चलिए कि जो भी फार्मूले होते हैं, जैसे आपका ईएमआई हो गया, वैसे मैंने बहुत सारा फार्मूला पढ़ाया है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल का हेल्प लेते हैं। लेकिन एमएस वर्ड का प्रयोग हम लोग कोई डेटाबेस, जैसे मान के चलिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना हो, कोई फॉर्म वगैरह डिजाइन करना हो, इसके लिए, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं। जैसे मान के चलिए हम एमएस वर्ड आपको पढ़ाए थे तो विंडो प्लस आर दबाते थे, और यहाँ पे विनवर्ड जब हम ओपन करते थे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आता था, जिसमें ये बताता था कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं, बताया जाता था ना। मान के चलिए कि एमएस वर्ड को जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो ब्लैंक पेज मिलता है उसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसको हम ओपन करते थे तो हमारे सामने ओपन हो जाता था।
ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक्सेल ओपन करते थे तो क्या लिख के आता था, बोलिए। अगर हम यहाँ पे एक्सेल ओपन करते थे तो क्या लिख के आता था, ब्लैंक सीट नहीं, ब्लैंक वर्क बुक लिख करके आता था। क्या लिख के आता था, ब्लैंक वर्क बुक। और जब हम इसको ओपन करते थे तो इसके टाइटल बार में लिख करके आता था बुक 1 और एक्सेल लिख के आता था ना। लेकिन वही एमएस वर्ड ओपन करते थे तो डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिख करके आता था। बोलिए सही है ना। लेकिन हम एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट को हम कैसे ओपन करेंगे, इस पे प्रॉपर तरीके से काम कैसे करेंगे। तो देखिए, एमएस पावर पॉइंट को जब भी आपको ओपन करना हो तो विंडो प्लस आर दबाने के बाद, विंडो प्लस आर दबाने के बाद, यस कमिंग, विंडो प्लस आर दबाने के बाद इसमें आपको टाइप करना होता है POWER, पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट पूरा नहीं लिखना होता है, अगर पॉइंट पूरा लिख देंगे तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा आपका, देखिए, ठीक है ना। इसलिए पावर पॉइंट में आपको पॉइंट पूरा मीनिंग नहीं लिखना होता है, यहाँ पे पॉइंट को हटा करके केवल आपको यहाँ पे टाइप करना है बस PNT। क्या टाइप करना है, PNT, यानी कि पावर का स्पेलिंग POWER और लास्ट में आपको PNT टाइप करना होता है। और जैसे ही ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि एमएस वर्ड अगर हम ओपन करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख के आता है, एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक लिख के आता है। लेकिन मैंने क्या ओपन किया, पावर पॉइंट, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। इसको हम प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। देखिए, कोई दिक्कत। अब चूंकि एमएस पावर पॉइंट के पेज पे हम आए हैं तो चूंकि इसमें देखिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को, मतलब एमएस वर्ड अगर हम ओपन करते थे तो उसमें पेज के नाम से जाना जाता था। उसके स्टेटस बार में लिखकर के आता था ना कि क्या पेज आपने ओपन किया है। और वही अगर आप एक्सेल ओपन किए थे तो उसमें सीट लिख करके आता था, याद है। और वही एमएस पावर पॉइंट जब आप ओपन करेंगे तो इसमें स्लाइड लिख करके आता है। क्या लिख के आता है, स्लाइड लिख करके आता है, ठीक है ना। इसमें स्लाइड लिख करके आता है। तो चूंकि एमएस पावर पॉइंट है और इसके टाइटल बार में लिख करके आता है प्रेजेंटेशन 1 और पावर पॉइंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेम पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन 1 भी होता है। जैसे डॉक्यूमेंट 1 हो गया, जैसे आपका बुक 1 हो गया, वैसे ही आपका प्रेजेंटेशन 1 भी लिखा होता है। कोई दिक्कत। अभी ये बाय डिफॉल्ट हमारे सामने एक स्लाइड मिला है, और भी स्लाइड की संख्या अगर हमको इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल के साथ यम बटन प्रेस करना होता है। क्या दबाना होता है, कंट्रोल प्लस यम बटन प्रेस करना होता है। जितने बार कंट्रोल यम दबाएंगे उतने बार इसका कई सारा स्लाइड आपका बनता जाएगा। और डिलीट करना है तो इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और यहां से आप कर दीजिए इसको डिलीट। राइट क्लिक करिए, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए इसको। एक सिंगल आपका स्लाइड बचेगा। कोई दिक्कत किसी को। तो चूंकि एमएस पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने में प्रॉब्लम होती है कि सर हम एमएस पावर पॉइंट ओपन कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे सर्च पे आ जाते हैं, अगर आप यहाँ पे सर्च पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं पावर पॉइंट तो देखिए आपके सामने पावर पॉइंट का पेज ओपन हो जाएगा, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर विंडो प्लस आर दबाएंगे तो उसमें आपको पावर PNT ही टाइप करना है। क्या टाइप करना होगा, पावर PNT। इसमें आपको लिखना होगा पावर PNT, POWERPNT। अगर पॉइंट पूरा लिख देंगे तब नहीं आ पाएगा। अगर पावर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्च बॉक्स पे आना पड़ेगा। कोई दिक्कत। चलिए इंट्रोडक्शन इसका लिखिए। लिखा गया। अब देखिए समझिए इसके बारे में। जैसे मैंने अभी आपको केवल पावर पॉइंट का मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताया, इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट का प्रयोग हम केवल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। और बड़े बड़े लेवल की जो कंपनियां होती हैं
वो कंपनियों का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का क्या करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाने के लिए पावर पॉइंट का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चूंकि इसमें हम डेटा को कैसे बनाएंगे, पहले हमारे सामने रिक्वायरमेंट ये आती है कि सर हम इसमें डेटा को बनाएंगे कैसे। तो देखिए मैंने अभी सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाया और यहाँ से पावर पॉइंट हमने ओपन कर दिया। जब ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ये चूंकि बना बनाया बहुत सारा आपको स्लाइड यहाँ पे मिलेगा। अब कौन सा आपको स्लाइड लेना इसमें से आप ले सकते हैं, लेकिन वैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ही सिलेक्शन करिए। जब ब्लैक प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे लेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा अलग अलग डिजाइन में यहाँ से आपको स्लाइड मिलेगा। देखिए अलग अलग प्रकार का डिजाइन में आपको मिलेगा। इसमें से कोई सा भी डिजाइन आप ले सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार का बहुत सारा यहाँ पे डिजाइन आपका दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग प्रकार का बहुत सारा प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। ये सब अपडेटेड वर्जन है पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सपोज कि मैंने यही वाला डिजाइन ले ली, ठीक है ना। अब हम इसको ब्लैंक करना चाहते हैं तो होम टैब पे आ जाइएगा और होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे आप इसकी लेआउट को ब्लैंक कर सकते हैं। आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं। अब एक चीज समझिए, चूंकि एमएस वर्ड में मैंने आपको देखा था और एमएस वर्ड में आप लोगों ने क्लियर भी किया था कि वहां पे आपको कर्सर दिखाई देता था। क्या यहाँ पे कर्सर कहीं दिख रहा है? तो जब तक कर्सर दिखेगा नहीं तब तक कुछ टाइपिंग भी नहीं हो पाएगा। तो कर्सर दिखे इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आ जाइए और यहां से आप ले लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स। क्या लेना है? टेक्स्ट बॉक्स। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तभी जाकर के आपका कर्सर मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब दिख रहा है? इसको बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है ना कर्सर? अब यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे एमएस ऑफिस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एमएस वर्ड इसी के अंतर्गत आता है। एमएस वर्ड हो जाएगा, एमएस एक्सेल हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे देखिए इस तरीके से अगर आपको डेटाबेस एक बनाना हो, ये प्रेजेंटेशन आपको बनाना हो, तो एक नॉर्मल मैंने प्रेजेंटेशन आपको बताया, पुनः इसको सिलेक्शन करिए चूंकि ये मेन हेडिंग है और यहाँ से आप इसको बोल्ड करिए और इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए इन सबों की अपेक्षा। इसको भी सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा आप छोटा कर दीजिए। इसमें बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो बुलेट्स भी आप लगा सकते हैं। देखिए बहुत सारा बुलेट्स भी आपका दे रखा है, समझ में आ रहा है? इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे बड़ा करिए। एक प्रेजेंटेशन मैंने एमएस ऑफिस के बारे में बताया और चूंकि हम लोग जो एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं ये 2013 का ऑफिस है, एमएस ऑफिस 2013। तो ये मेन सॉफ्टवेयर का नाम, इसके अंतर्गत मैंने वर्ड के बारे में पढ़ा है, एक्सेल के बारे में पढ़ा है, एमएस पावर पॉइंट में आपको पढ़ना है। अगर आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे आपको F5 बटन दबाना है। क्या दबाना है? F5 बटन दबाना है। तो ये स्लाइड आपका बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये स्लाइड आपका क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और भी विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग अगर आपको करना है तो इसके लिए पुनः आप चले आइएगा सबसे पहले डिजाइन टैब में और यहाँ से और भी, जैसे ये वेरिएंट, ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका बहुत सारा वेरिएंट भी आपके सामने है। देखिए इतना सारा वेरिएंट है, कोई सा भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा वेरिएंट है, देखिए अलग अलग डिजाइन में दिया हुआ है। ये देखिए कैसे दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे मान के चलिए कि हम होम टैब के बारे में आते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए चूंकि कट कॉपी पेस्ट के बारे में आपको पता ही है, पता है ना? बोलिए। और फॉर्मेट पेंटर के बारे में, फॉर्मेट पेंटर के बारे में पता है? तो फॉर्मेट पेंटर का क्या प्रयोग होता है? जैसे देखिए एक ऐसा ही एक और स्लाइड हम ले लेते हैं, न्यू स्लाइड पे आकर के और यहाँ पे आने के बाद जैसे मान के चलिए हमको एमएस वर्ड के बारे में कुछ हमको बताना है। किसके बारे में? एमएस वर्ड के बारे में हमको बताना है। तो कर्सर जब तक यहाँ पे दिखेगा नहीं तब तक हम कुछ टाइप कर पाएंगे। तो इसके लिए आप चले आइए सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहाँ पे मर्जी करेगा तो आप वर्ड आर्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड आर्ट भी आपका दे रखा है।
वर्ड आर्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था ना। वर्ड आर्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए किया जाता है, किसी टेक्स्ट को विशेष रूप से लिखने के लिए किया जाता है, कोई हेडिंग वगैरह लिखने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एमएस वर्ड 2013। अब इसके बारे में मान के चलिए कि आप कुछ 2 लाइन लिखना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं कराएंगे तब तक आप इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एमएस वर्ड का पेज है जहां मर्जी है तहां हम लिखते चले गए। एमएस एक्सेल का सीट खुला हुआ है, जिस सेल में मर्जी का है उस सीट में लिख सकते हैं, ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें तभी आप लिख सकते हैं या तो आप सेप इंसर्ट कराइए या तो आप क्या करिए टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कराइए, आप तभी टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे एमएस वर्ड 2013 के बारे में हमको कुछ टाइप करना है, तो चलिए हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे चले जाते हैं। अब यहीं से हम कुछ मैटर उठा करके ला करके यहाँ पे पोस्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड हिंदी, आ गया ना। अब इसको आप यहाँ से सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से इसको कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाइए और राइट क्लिक करके Ctrl+V, आ गया। अब इसको आपको करना क्या है, देखिए अब चूंकि इसको आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा, आप ऐसे ही डेटा आप चल करके लैब में बनाइएगा। इसको सिलेक्शन करके आप इसकी साइज बड़ा कर दीजिए। अब चूंकि एमएस वर्ड का आप फिगर भी दिखाना चाहते हैं तो फिगर को भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे देखिए इसका इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एमएस वर्ड 2013। अब मान के चलिए कि लोगों के सामने आपको प्रेजेंट करना है तो यहीं पे Shift+F5 बटन दबा दीजिए। एमएस वर्ड 2013 के बारे में आप पढ़ा करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम एमएस पावर पॉइंट का हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर आपको फिगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले पुनः गूगल क्रोम पे आ जाइए और यहाँ से इमेज पे क्लिक करिए। यहाँ से केवल एमएस वर्ड का फिगर आप ले लीजिए, बस एंटर करिए। एमएस ऑफिस का सिंबल यही होता है ना, इसी सिंबल को आप क्या करिए राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे चले जाइए और इस इमेज को डाउनलोड करके उसी प्रेजेंटेशन पे आप लगा दीजिए। एमएस वर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब आप इसको यहाँ से सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले इंसर्ट पे और यहाँ पे आ जाइए पिक्चर पे, और ये पिक्चर आपने डाउनलोड करके रखा है इसको आप यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। आप इसको सिलेक्शन करके बड़ा छोटा करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब जैसे ही Shift+F5 बटन दबाएंगे तो ये जब आपका स्लाइड बड़ा होगा तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया किसका? वर्ड 2013 का। इसमें बताया जा रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंग्रेजी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस स्वीट में शामिल एक लोकप्रिय शब्द संसाधक है और यह हमें टाइपिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है और इसी कारण से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा निजी कामों के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? एक प्रेजेंटेशन हमारा तैयार है। पुनः अगर आपको एक्सेल का बनाना है, एक्सेल का भी बनाना चाहते हैं तो पुनः राइट क्लिक करिए या Ctrl+M बटन प्रेस करना है। लिख लीजिएगा डुप्लीकेट स्लाइड बनाने का शॉर्टकट की Ctrl+M होता है। अब देखिए यहाँ पे आपने वर्ड का बना लिया, अब इसी को Ctrl+C से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए और यहीं पे Ctrl+V बटन दबा करके पेस्ट कर लीजिए। अभी तो आपने एमएस वर्ड के बारे में बताया, अब आपको बताना है किसके बारे में? एमएस एक्सेल के बारे में। तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा एमएस एक्सेल 2013। आप एमएस एक्सेल 2013 के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, पुनः आप गूगल क्रोम पे आ जाइए और यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल 2013 हिंदी। अब देखिए एक्सेल का पूरा इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है ना। अब एक्सेल वाले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो ऐसे डेटाबेस बनाने के बाद देखिए इस तरीके से आप अलग अलग बना लीजिएगा, जिस तरीके से आपको बनाना हो। इसकी विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करके आप बनाइएगा, अच्छा लगेगा टेबल आपका। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको MS पावर पॉइंट का हेल्प लेना होता है। जैसे देखिए MS एक्सेल में लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग डेटा को टेबल, रो और कॉलम एंटर करने के लिए किया जाता है। और हम एक्सेल में टेबुलर डेटाबेस तैयार कर सकते हैं और यह अन्य प्रकार के डेटाबेस को भी प्रयोग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका फिगर चाहिए, पुनः फिगर पे आप क्लिक करिए, फिगर मिल जाएगा आपको। यहाँ से बहुत सारा फिगर आपको मिल जाएगा। देखिए एक्सेल का सिंबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे केवल फिगर लिखेंगे तो आ जाएगा। अब इस इमेज को आप यहाँ पे डाउनलोड करके लगा दीजिए। बिना पैसे का कोई सौदा करते ही नहीं है। अगर वो बिना पैसे का सौदा करते हैं और नहीं करेंगे। बस इसी को क्लिक करिए और इसको राइट क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद वहीं पे आप क्या करिए, इसको इंसर्ट करा दीजिए। या तो JPG होना चाहिए, नहीं तो PNG फाइल लीजिएगा। बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, कोई सा भी एक फाइल ले लीजिएगा। बस अब यहाँ पे चले आइए सबसे पहले पिक्चर पे और यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ से पिक्चर पे आ जाइए और यहाँ से आपको एक्सेल का भी यहाँ पे इंसर्ट करा लेना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो ऐसा डेटाबेस आप चल करके लैब में बनाइए, ऐसा प्रेजेंटेशन आप बनाइए। ठीक है, स्टार्टिंग है, चूंकि आप सीखिए। कल से हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जैसे देखिए डिजाइन में आ जाते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि ऐसा भी तो रिक्वायरमेंट आती है कि सर जैसे जो फर्स्ट वाला है वैसे हम सेकंड वाला नहीं करना चाहते। सेकंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट लुक में दिखे, समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट वाले को छोड़िए और सेकंड वाले पे आइए। सेकंड वाले का प्रेजेंटेशन हम अलग बनाना चाहते हैं, इसका कलर भी थोड़ा सा अलग हो। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन में बहुत सारा कलर यहाँ पे दिया हुआ। अब कौन सा आपको लेना है, कोई भी आप एक पसंद यहाँ पे कर लीजिए जो आपको लेना। जैसे मान के चलिए कि हमको ये वाला लेना हो, यही वाला हमको लेना है। ठीक है, तो इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? राइट बटन। और जैसे ही राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। इसे पे क्लिक करेंगे तो यही इस पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए सब पे अप्लाई नहीं हुआ, क्या सब पे अप्लाई हुआ है? देखिए इस पे अलग है, इस पे अलग है और इस पे भी अलग है और इस पे पहले वाला ही है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से लैब में चल करके बहुत सारा ऐसा डेटाबेस बनाइए, बहुत सारा प्रेजेंटेशन आप बनाइए। शेष हम लोग कल की क्लास में जाना चाहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा।